नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो साल 1996 में शुरू हुई थी। उस समय एक मनोवैज्ञानिक थे आशीष नंदी। वे नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। आशीष नंदी पूरी तरह हिल गए थे। उन्होंने मोदी के मानसिकता में कुछ ऐसा देखा था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। आशीष नंदी ने बाद में कहा था कि नरेंद्र मोदी एक फासिस्ट की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा था कि अंदर से वे एक डरपोक इंसान हैं जो बाहर की हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बात आज से 30 साल पहले कही गई थी, लेकिन आज जब हम मोदी के राजनीतिक करियर को देखते हैं तो आशीष नंदी की ये बात बिल्कुल सही लगती है। मोदी का राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प है। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े। साल 1958 में दिवाली के दिन वे वडनगर की आरएसएस शाखा में बाल स्वयंसेवक बने। फिर साल 1972 में 22 साल की उम्र में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए। 15 साल बाद साल 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया गया। साल 1995 में वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने और फिर साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मोदी की असली राजनीति समझने के लिए हमें उनके विरोधाभासी रुख को देखना होगा। जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं तो वे अपनी बात बदल देते हैं। कभी वे कहते हैं कि सावन में मटन पकाने वालों को वोट मत दो। कभी वे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं इस देश को धर्म के आधार पर बांटने नहीं दूंगा। कभी वे कहते हैं कि सेक्युलरिज्म हमारे खून में है। ये सब बातें वे अलग अलग समय पर अलग अलग जगह कहते हैं। दरअसल मोदी की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है। वे हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी बात बदलते रहते हैं। जहां कम्युनल रेटरिक काम करती है वहां वे उसका इस्तेमाल करते हैं। जहां सेकुलर अश्योरेंस की जरूरत होती है वहां वे वो करते हैं। ये कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है। अब बात करते हैं पावर कंसोलिडेशन की। मोदी ने सिस्टमैटिकली अपने सभी राइवल्स को साइडलाइन कर दिया है। बीजेपी के अंदर जो भी लीडर उनके लिए थ्रेट हो सकते थे उन सबको या तो पार्टी से निकाल दिया गया या फिर उन्हें इररेलेवेंट बना दिया गया। इसके बजाय जो लोग उनके लॉयल हैं उन्हें प्रमोट किया गया है, चाहे वे कॉम्पिटेंट हों या ना हों। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मोदी ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। जुडिशरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, ये सभी इंस्टीट्यूशंस अब उनके पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से काम करती दिखती हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी के आसपास एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी भी बनाई गई है। हर जगह उनकी तस्वीरें लगी हैं। पब्लिक एसेट्स का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है। हर गवर्नमेंट स्कीम में उन्होंने नाम है। ये सब एक डेलिब्रेट एफर्ट है उन्हें एक लार्जर देन लाइफ फिगर बनाने की। प्रशांत किशोर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सिर्फ आपका वोट नहीं चाहती, वे आप पर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी वर्शिप करें, आप वही पहने जो वे कहें, वही खाएं जो वे कहें। ये डेमोक्रेसी नहीं, ऑथोरिटेरियनिज्म है। जो भी क्रिटिक्स हैं उन्हें सिस्टमैटिकली साइलेंस किया जा रहा है, उन्हें हरेस किया जा रहा है, उन्हें ट्रेटर बोला जा रहा है। ये एक अथॉरिटेरियन अप्रोच है डिसेंट के साथ डील करने का। मोदी के कई फ्लैगशिप प्रॉमिसेस भी फेल हो गए हैं। अच्छे दिन, मेक इन इंडिया, ये सब अब उनकी कैंपेन्स में हाईलाइट नहीं होते, लेकिन फिर भी वे नए नए प्रॉमिसेस करते रहते हैं। आशीष नंदी की बात आज भी रेलेवेंट है। मोदी के अंदर वाकई एक इनसिक्योर ईगो है जो बाहर की हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। हमें अपने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा। कोई भी लीडर जो हम्बल है, अकाउंटेबल है और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता है वो मोदी से बेहतर प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया के लिए। डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं होता, लेकिन मोदी ने खुद को इंस्टीट्यूशन से भी बड़ा बनाने की कोशिश की है। यह समय है जागने का, यह समय है सवाल पूछने का। डेमोक्रेसी में हर लीडर को अकाउंटेबल होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, अगर वो डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ खेलता है तो उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। आज हमारे सामने चॉइस है। हम एक ऐसे लीडर को चूज कर सकते हैं जो हम्बल है, जो क्वेश्चंस का जवाब देता है, जो इंस्टीट्यूशंस का रेस्पेक्ट करता है, या फिर हम एक ऐसे व्यक्ति को चूज कर सकते हैं जो सिर्फ अपनी इमेज बनाने में बिजी है। मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही चॉइस करे। हमें ऐसे लीडर्स को चूज करना चाहिए जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथन करें, ना कि वीकन। आखिर में ये हमारा देश है, हमारी डेमोक्रेसी है और हमारी जिम्मेदारी है इसे बचाने की।